अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स ऑफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज फिर अनबॉक्सिंग करने वाले हैं क्यू मोबाइल की लेटेस्ट डिवाइस क्यू स्मार्ट ब्लेज की। क्यू मोबाइल ब्लेज में जनाब 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज है। और प्राइस की बात कर लें तो 23,000 रुपये इसकी रिटेल प्राइस रखी गई है, मार्केट में अवेलेबल है परचेज करने के लिए। तो इसको अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे कैसी डिवाइस है, क्या स्पेक्स दी गई हैं और साथ में आपको क्या एक्सेसरीज मिलती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी और उसके बाद डिटेल से बात करेंगे इस डिवाइस के बारे में। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये डिवाइस परचेज करने के काबिल है या नहीं। तो मेक श्योर कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। तो जल्दी से कर लेते हैं अनबॉक्सिंग, क्विक सी अनबॉक्सिंग, और उसके बाद बात करते हैं क्यू स्मार्ट ब्लेज के बारे में। जी तो दोस्तों ये है क्यू मोबाइल ब्लेज का बॉक्स। एक्चुअल डिजाइन दिखाया गया, क्यू स्मार्ट और ब्लेज की ब्रांडिंग की गई है। प्लस 8 GB रैम है, 4 GB रैम आपको मिलती है और 64 GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। यहाँ पर वारंटी कार्ड दिया गया, कुछ हाईलाइटेड फीचर्स भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। और कलर की बात करें तो ब्लू कलर है जनाब क्यू मोबाइल ब्लेज का, और 3 कलर में ये डिवाइस जो आपको मिलेगी। सबसे पहले बॉक्स को कर लेते हैं अनरैप। तो बॉक्स हमारा रैप हो चुका है, एक वारंटी कार्ड हमें मिल जाता है यहाँ पर, और 3 डिफरेंट कलर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, ब्लैक, ग्रीन और ब्लू। ये हमारे पास ब्लू कलर है। तो बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग हमें मिलती है। यहाँ पर भी क्यू स्मार्ट की ब्रांडिंग दी गई है। सबसे ऊपर हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस, इसको रखते हैं एक दफ़ा साइड पे। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों हमें यूज़र मैनुअल मिल जाती है। इसके अलावा पिन दी गई है सिम ट्रे को निकालने के लिए। इसके अलावा दोस्तों हमें मिल जाता है एक स्क्रीन प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टिव फिल्म जिसको आप बोल सकते हो। और साथ में हमें बैक कवर मिल जाता है, काफ़ी ज़बरदस्त सिलिकॉन कवर है, ट्रांसपेरेंट और अच्छी क्वालिटी लग रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्नर्स भी काफ़ी थिक यहाँ पर बनाए गए हैं, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कवर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर हमें मिल जाती है एक चार्जिंग ब्रिक, और यहाँ पर रेटिंग की बात करें तो 10 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर हैंड फ्री भी मिल जाते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त सी क्वालिटी के हैंड फ्री है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन एयर डिज़ाइन में। और यहाँ पर हमें केबल मिल जाती है एक टाइप सी वाली चार्जिंग के लिए। तो ये थे दोस्तों बॉक्स का कंटेंट। इनको करते हैं साइड पे, अपनी डिवाइस की तरफ आ जाते हैं। ये है क्यू ब्लेज जनाब। स्टिकर पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स को मेंशन किया गया, इसको उतार देते हैं। बैक साइड पे भी स्टिकर है, इसको भी यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। जी तो ये बैक स्टिकर भी मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया है। ग्लॉसी फिनिश के साथ आ रहा है दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर लग रहे हैं। अभी से देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे फिंगरप्रिंट्स लगना शुरू हो गए हैं। तो डिवाइस को मैं जल्दी से ऑन कर लेता हूँ और इसको करता हूँ सेटअप, और उसके बाद मिलते हैं। दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली क्यू स्मार्ट ब्लेज की। सबसे पहले डिज़ाइन की अगर बात करें तो प्लास्टिक बिल्ड डिज़ाइन के साथ आता है। बैक साइड ग्लॉसी फिनिश है और काफ़ी ज़्यादा फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। कवर आपको यूज़ करना पड़ेगा, और थोड़ा ना हल्का सा चीप फील देता है यार, जब आप इसको होल्ड करते हो तो चीप सा फीलिंग आती है। चीप प्लास्टिक का यहाँ पर यूज़ किया गया, इतनी अच्छी प्लास्टिक मुझे नहीं लगी है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, ऊपर की तरफ कुछ नहीं है। इस साइड पे सिम ट्रे है, हाइब्रिड सिम ट्रे आपको मिलती है। या तो आप सिंगल सिम और माइक्रो एसडी कार्ड का यूज़ कर सकते हो, या फिर डुअल सिम का यूज़ कर सकते हो, माइक्रो एसडी कार्ड नहीं लगा सकते। फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको नहीं मिलती। एक यहाँ पर डेडिकेटेड बटन दिया गया जिससे कैमरा ओपन होता है, इसको प्रेस करते हैं तो कैमरा जो है ओपन हो जाता है। नीचे 3.5 का जैक है, माइक है, टाइप सी की पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल दी गई है। फ्रंट साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है। बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, साथ में एलईडी फ्लैश है और नीचे क्यू की ब्रांडिंग दी गई है। अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें तो 6.6 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया। ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है, 720 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन है। हाई रिफ्रेश रेट यहाँ पर आपको नहीं मिलता, नॉर्मल सा डिस्प्ले है, इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। इसके साथ साथ जो ब्राइटनेस है वो भी इतनी अच्छी यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। आउटडोर में आपको थोड़े बहुत इश्यूज आएंगे अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में इसको यूज़ कर रहे होगे तो टच रिस्पॉन्स ठीक लगा है मुझे, यूज़ करने में भी ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा हल्का सा हैंग जो है फील करता है, डिले फील करवाता है, अदरवाइज ठीक है डिस्प्ले। मल्टीमीडिया का भी एक्सपीरियंस ठीक आपको निकल कर आएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है ना क्वालिटी लो मुझे लगी इसके डिस्प्ले की। 23,000 रुपये की प्राइस में डिवाइस लॉन्च की गई है, तो उस हिसाब से मुझे इसका डिस्प्ले बिल्कुल पसंद नहीं आया है। उस हिसाब से इसका डिस्प्ले अच्छा नहीं है। तो नॉर्मल सा डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल जाता है, और इसके साथ साथ जो बेजल्स हैं वो भी थोड़े आपको हैवी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नीचे चिन भी थोड़ी बड़ी है, साइड से ऊपर से जो बेजल्स हैं
वो भी बड़े साइज के आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी इतनी ज़्यादा अच्छी आपको नहीं मिल रही है और ओवरऑल जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो भी नॉर्मल सी है, इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। कैमरास की बात कर लें तो जनाब नंबर वाइज कैमरास बेटर हैं जनाब। 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है रियर में और मैक्रो लेंस भी लगाया गया है और फ्रंट कैमरा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का है। अब नंबर वाइज तो ठीक है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है जी, 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा है, लेकिन क्वालिटी वाइज जो बात करें तो क्वालिटी वाइज इतना अच्छा मुझे नहीं लगा। रेयर कैमरा फिर भी कुछ बेहतर परफॉर्म कर जाता है कुछ सिचुएशन में, मोस्टली मुझे उसकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी है, लेकिन फ्रंट कैमरा मुझे बिल्कुल बेकार लगा है। इसका फ्रंट कैमरा सेम ऐसी इमेजेस लेता है जैसे आप किसी VGA कैमरा से 2 मेगापिक्सल या VGA कैमरा से इमेजेस लेते हो, उस तरह की इमेजेस फ्रंट कैमरा जो है क्लिक कर पा रहा है। तो मैंने कुछ सैंपल्स यहाँ पर आपको शो भी करवाए हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। मुझे इसके कैमरा की क्वालिटी बिल्कुल पसंद नहीं आई है। तो अगर आप 23,000 भरेंगे इस पर तो आप परेशान ही होंगे कि यार मैंने 23,000 में क्या ले लिया। बेकार इमेजेस आपको मिलेंगी, बेकार किस्म की इमेज क्वालिटी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेगा। ना ही रेयर कैमरा की क्वालिटी अच्छी है और ना ही फ्रंट कैमरा की क्वालिटी आपको अच्छी यहाँ पर मिलने वाली है। नंबर बड़े दे दिए हैं जी, 13 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल, लेकिन नंबर्स से सिर्फ कुछ नहीं होता, सेंसर भी अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो क्वालिटी वाइज आई एम सॉरी, बिल्कुल अच्छा नहीं है ये स्मार्टफोन Q स्मार्ट ब्लेज। बेकार क्वालिटी आपको यहाँ पर कैमरास की मिलने वाली है। Q स्मार्ट ब्लेज में जनाब 4GB रैम है, प्लस 4GB तक रैम आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, जिसका कोई फायदा होता नहीं है। 64GB इंटरनल स्टोरेज है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो सिम ट्रे मिलती है वो हाइब्रिड सिम ट्रे है, या तो डुअल सिम यूज़ कर सकते हो या फिर एक सिम और माइक्रो SD कार्ड यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आपको मेमोरी बढ़ानी है, 64 से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ गई है, तो आपको एक सिम जो है वो कुर्बान करनी पड़ेगी, एक सिम बंद करनी पड़ेगी, तब आप माइक्रो SD कार्ड यहाँ पर लगा सकते हो। UI की बात करें तो स्टॉक एंड्रॉइड जैसे UI आपको मिलता है और कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन या ब्लॉटवेयर यहाँ पर नहीं मिले हैं मुझे। ठीक है, एंड्रॉइड 13 बेस्ड है। चिपसेट की यहाँ पर बात कर ले तो यूनिसॉक का यहाँ पर चिपसेट लगाया गया है जी 9863A पावर VR GE8322 के GPU के साथ। और एंट्रोटू स्कोर की बात करें तो 1,14,000 के करीब जो एंट्रोटू स्कोर आपको मिलता है। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। 5000 mAh की बैटरी है यहाँ पर जनाब, 10 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलती है इस डिवाइस के अंदर। स्पीकर की क्वालिटी में आपको चेक करवा देता हूँ, यहाँ पर साउंड चला लेते हैं और वॉल्यूम को मैं यहाँ से फुल कर लेता हूँ। तो नीचे की तरफ सिंगल स्पीकर यहाँ पर दिया गया है और नॉर्मल सी क्वालिटी आपको मिलती है, इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का स्पीकर यहाँ पर नहीं लगाया गया है Q स्मार्ट ब्लेज में। तो ये थी दोस्तों स्पेसिफिकेशंस Q स्मार्ट ब्लेज की। अब बात करते हैं कि जी इसको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सीधी बात करता हूँ दोस्तों कि 23,000 रुपए को ये फ़ोन जस्टिफाई नहीं करता है, 23,000 की प्राइस को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करता है। जो चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही हैं, जो स्पेसिफिकेशंस मिल रही हैं, क्वालिटी जो आपको मिल रही है, वो 23,000 को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करती। 100% नॉट रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। अगर आपने 23,000 भरने ही है तो यार इसको क्या बोलूँ मैं, इस पर नहीं भरने चाहिए। इसके अलावा आपको बहुत सारे मार्केट में अच्छे फ़ोन मिल जाएंगे, उसमें से एक इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 आपको सेम 23,000 रुपये की प्राइस में मिल जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ़ोन है, चलने में बहुत अच्छा है, कैमरास बहुत अच्छे हैं, हर एस्पेक्ट से इससे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ोन है और सेम प्राइस में। तो आपको क्या ज़रूरत है इस पर पैसे भरने की। तो मेरा तो सीधा से यही ओपिनियन है कि जी इसको पुर कराएं, इसकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोस्तों आज की वीडियो Q स्मार्ट ब्लेज 4GB 64GB वाले फ़ोन की कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।